तो 10-12 करोड़ के पीएनएल के लिए कैपिटल कितना डिप्लॉयड है? कैपिटल मैंने ज़्यादा डिप्लॉय किया नहीं है एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे मतलब क्या होता है ना ऐसे टाइम आया है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा फंड ऐड कर दिए। आई थिंक मेरे पुराने व्यूअर जो है दे नो कि नहीं किस कौन से पॉइंट में भी मैंने फंड ऐड किया वो भी मैंने बताया है। देयर इज सर्टन रूल जो मैं फॉलो करता हूँ। जैसे मेरा मतलब ड्रॉ डाउन के बाद अगर निकल जाता है फिर मतलब जो पुराना ड्रॉ डाउन वो कवर हो जाता है मैं कैपिटल ऐड कर देता हूँ। ड्रॉ डाउन में मैं ऐड नहीं करता हूँ। तो ये रूल है तो सो दैट क्या होगा कि नहीं जो ड्रॉ डाउन फेज है वो मैनेज करके मैं निकलूँ मतलब स्किल से ऊपर निकलूँ ना कि फंड ऐड कर दूँ उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। कैपिटल मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कभी मुझे 10, 15, 20 30, 40 इस तरीके का कुछ ऑनलाइन एवरेज होगा। फिर उसके बाद कुछ फंड्स ऐड किए होंगे, तो मैंने कभी उसको एग्ज़ैक्टली बैठ के नहीं देखा कि कितने से स्टार्ट किया था, कहाँ तक हुए, मैंने नहीं देखा है। और आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी क्या रहती है? आई एम वेरी बैड एट एक्यूरेसी। मैं हुँ, थोड़ा-सा रिस्क टू रिवॉर्ड देखता हूँ, तो मेरा आई थिंक 30-40% से लेस है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आई मतलब हा 30-40% ही टाइम ही आप प्रॉफिटेबल है? एग्ज़ैक्टली बाकी ये 70% है वो लॉस में है? नहीं, चीज़ें क्या होती है, 2 चीज़ें मैंने किया हुँ, टिल 2021 आई गेस मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा था। अच्छा इन द सेंस हुँ, 60-70% क्योंकि आई एम स्क्रीन ऑन टाइम। ठीक है। तब हेल्थ इश्यूज़ और ये डार्क ये सर्कल ये अभी क्या भी मतलब है। है स्क्रीन ऑन टाइम? मतलब आप स्क्रीन को देखते रहते हो और ट्रेड करते हो। हाँ, हाँ, उसमें पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ बहुत हैम्पर होती है। मतलब हाँ। आपका पर्सनल लाइफ हो गया या फिर हेल्थ इश्यू हो गया एंड ऑल। तब मैंने फिर ऐसा सेटअप ढूँढा कि नहीं मुझे एक्यूरेसी में और नहीं जाना है। हुँ, हुँ, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म देखता हूँ, जैसे कि नहीं पोजिशनल कुछ ले लेता हूँ या दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, बड़े टारगेट के लिए प्लान करता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा जब बड़े टारगेट के लिए जाते हो एक्यूरेसी रिमेन लेस मतलब आप चाहकर भी उसको 90% एक्यूरेसी में 1:10 नहीं ले सकते। तो हुँ, इसके लिए वो एक्यूरेसी कम हो जाती है एंड ऑल। तो ओवरऑल देखोगे तो 40-50% ही मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है क्योंकि 1:2 1:3 से घर चल जाएँगे। तो उससे ज़्यादा हुँ, का ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं मैं लॉसेस देने के लिए रेडी हूँ लेकिन द मोमेंट आई एम गोइंग टू मेक आई विल मेक इट बिग। ओके। कोई ऐसा लॉस जो सबसे बड़ा लॉस हो अब तक का? आई थिंक लॉसेस सबसे बड़ा इट्स विदिन सीआर हुँ, मतलब नियर अबाउट सीआर के आसपास कुछ होगा। उससे ज़्यादा लॉस लिया नहीं है मैंने। ये 1 दिन का लॉस? एक दिन इन द सेंस आप बोल सकते हो कि नहीं पोजिशनल या फिर कुछ न्यूज़ है हुँ, जिसमें मैंने एग्रेसिव वे में ट्रेड किया है ऑन प्रॉफिट्स। जैसे मैंने लास्ट ईयर बजट में ट्रेड किया था। आई हुँ, थिंक मेरे पास 2 सीआर का प्रॉफिट था। मेरे को ये आया कि लोगों को दिखाने के लिए 2 सीआर क्या होता है। हुँ, मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया, दिखाया भी उनको पीएनएल कि नहीं 2 सीआर क्या होता है। जब मैंने 5-5 6-6 करोड़ हर 1 साल मैंने बनाए हैं 2 हुँ, साल में, उससे पहले 3 सीआर से ज़्यादा था। मैंने 2 सीआर क्या होता है? तो मैंने सोचा कि नहीं 1 सीआर का चलो रिस्क लेते हैं ऑन बजट। हुँ, जो इलेक्शंस आने वाले हैं 50 पॉइंट तो मार्केट मूव करेगा। दैट इज़ द मिस्टेक क्योंकि क्या होता है इन दिस फील्ड नो कभी-कभी ना आपके माइंड में चली जाती है कि नहीं लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। 3 साल से आप 18 करोड़ 19 करोड़ कमा के दिखाए हो लोगों को और लोग एडमिट कैसे करेंगे? तो ये ना माइंड अननेसेसरी जाता है। जबकि बात तो यही है कि नहीं अल्टीमेटली आपको प्रॉफिटेबल होना है। हुँ, ये नहीं कि मार्केट ये नहीं जानता है कि नहीं मार्च से मार्च का फाइनेंशियल ईयर है। अगर मैं जनवरी से जनवरी दिखा आई एम इन प्रॉफिट। 1 महीने में तो ये होता है। तो इसके लिए क्या ना कभी-कभी ना थोड़ा अननेसेसरी रिस्क ले लेता हूँ दैट आई रियलाइज़ कि नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। पीपल आर मैच्योर लाइक आई सेड कि नहीं दे नो कि नहीं हाँ, ये भी हो सकता है। तो मैंने यही बोला कि नहीं हाँ इवेंट एंड ऑल डे पे तुम नियर अबाउट 1 सीआर का मेरा होगा मैक्सिमम, उससे लॉस ज़्यादा नहीं। और प्रॉफिट सबसे बड़ा? इट्स मोर देन 2, 2.3, 2.4 इस तरीके के है। ओके। मतलब इट्स नॉट इवन वन टाइम इट्स फ्रीक्वेंट। तो मेरा क्या होता है जैसे मैं अगर बोलूँगा 2 सीआर का प्रॉफिट हो रहा है तो डोंट कैलकुलेट एज़ कि नहीं ये 2 सीआर का ही प्रॉफिट है। हुँ, जस्ट हुँ, थिंक कि नहीं अगर 50 लाख का लॉस 2 बार हुआ होगा 1 सीआर फिर 2 सीआर बन गया तो अल्टीमेटली मिले 1 सीआर। हुँ, या फिर सब काट-कूट के 60 40-50 लाख या मतलब 70-80 लाख। क्योंकि उसके अंदर फिर आपका चार्जेस लग जाते हैं। पॉइंट वाइज़ तो आपको दिखेगा लेकिन तो ये मुझे फ़ैसिनेटिंग लगता था क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो ₹1000 ₹5000 ₹50,000 इज़ द बिगेस्ट थिंग इन माय लाइफ इन 16, 17, 18 हुँ, हुँ, इतना दिखता तो आई फ़ील हैप्पी। मुझे अच्छा लगता था कि नहीं ट्रेडिंग से वो बना है, पिरामिडिंग से वो कहीं से वो मैंने बना है। तो क्या ना वो माइंड में आ गया कि नहीं चलो मैं बताता हूँ लोगों को नहीं हाँ, यहाँ तक पहुँचा तो मैं बताता हूँ। हर एक वीडियो पे जब भी कुछ माइलस्टोन आता है या फिर मुझे लगता है कि ना ये बना है, मैं बताऊँ। हर बार वो रिकमेंडेशन रहता है कि नहीं ये जो देख रहे हो ये इसका ऐसे ही मल्टीप्लाई में कैलकुलेट मत कर लेना, लॉसेस होते हैं एंड ऑल। इट्स जस्ट अ नंबर की नहीं जो मिल सकता है। हुँ, अगर मैं 1000 पॉइंट कमा लिया इंटू क्वांटिटी 20,000 हो गया ये। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पॉइंट 1000 पॉइंट मैंने कमाया। हुँ, प्रॉफिट से इंस्पायर मत हो जाओ। एग्जैक्टली तो बस ये हुँ, देखो कि नहीं 1000 पॉइंट कोई कमा रहा है दिस द एंड क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ी जाती है। ठीक है।